नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोहरे केर सोबकेर स्वागत है। आज केर इस वीडियोटा माने मैं तोहरे सोबकेर स्वागत करो तो तोहरे सोब कैसन आहा। मैं आशा करो तो तोहरे सोबो बढ़िया आहा। हमरे आज एकटा बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कहानी केर बारे चर्चा करबी जे गिला एखन केर अवैया एग्जाम आहे जैसन कि जेएसएससी सीजीएल जेटेट या एक्सिस कांस्टेबल एमान केर तहे ई लोक कहानीटा बहुते बेसी महत्वपूर्ण है के। तो पूरा वीडियो जरूर देखी। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वे स्टूडेंट जो कि हिंदी के स्टूडेंट है और पंचपरगनिया को इसलिए भी रीजनल लैंग्वेज के रूप में रखे हैं क्योंकि इसका लिपि देवनागरी है, तो उन स्टूडेंट को भी ध्यान रखते हुए मैं चलूँगा और पंचपरगनिया और हिंदी दोनों ही में मैं इसे डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप याद रखेंगे, आंधी के को रचना है के, चाहे आंधी के रचनाकार के है के। तो याद रखेंगे आंधी पंचपरगनिया के महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस राइटर के द्वारा लिखा गया है, परमानंद महतो, इनका नाम याद रखेंगे। और मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि परमानंद महतो के द्वारा जो भी लोक कहानी लिखे गए हैं, जो भी निबंध लिखे गए हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है। तो उनसे संबंधित जो भी लोक कहानी है उसे हम लोग पढ़ेंगे। आंधी कहानी पूसपीठा से लिया गया है जिससे बहुत अधिक प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तो पूरा कहानी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि किसी भी प्रकार का परीक्षा में इस कहानी से आपका क्वेश्चन बनेगा वो छूट ना पाए। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। देवनगो दुटा एसोन साड़ा पाई रहोय মই दरजा के पर्दाटा उगराय कहन देखलो तो उ रहे बाहिरे गेटटा लागल रहे छिटकिनीटा खोलेकते हैं लुलु थुतु होत रहे मंतुक नी पावत रहे उ दिक रहे ओके उ दिने देख रहे ओके मंतुक बेस रकम नहीं आजकेर नज़र गोचकाय के देखलो बेजारांगी दिव आँख केर आंधी छिटकिनीटा टोमड़ी के नी पावत रहे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें कहानी का झलक मिल जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि लेखक के दरवाजे पर कोई आती है भिक्षा मांगने के लिए, तो दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहा है लेकिन उसे छिटकिनी नहीं मिल रहा है। वह इससे पहले भी उसे देखा रहता है परंतु अच्छी तरीके से नहीं। इस बार वह अच्छी तरीके से आँख गड़ा के देखता है, दोनों आँख से देखता है कि जो आई हुई है उसका दरवाजा में वो कौन है, आंधी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुई बाबू कुमाई के हकालो सा कटत रहे उ बोधय भात बरकत रहे चूल्हा उपरे से तेहे उ कान नी करलोक थैला चंगरालो तो 2 टाका ही एकटा सिका नाचालोक बाहिरे गेट पास गेलो आर से सिकाटा ओकर रेपचेप जार्मोनिया के डुबाटाई ठा ले गिराय कहन ओकर नाम पूछलो उ कहलोक हमा के लोक आंधी कहे डाकन इतना टा कोई के ठेंगा ठोकत ठोकत उ डहर टाके दौड़लोक आर आबासी चल गेलोक मैं कुर्सी टाई बस गेलो आर मने मने उ दिन केर सुनल कथा खिदीनिधि करे लागलोक। आगे हम लोग देखते हैं कि जब भिक्षा मांगने के लिए आंधी आई हुई रहती है तो लेखक अपने बीवी को अर्थात कि बाबू कुमाई अर्थात कि अपनी बीवी को वो बुलाता है, लेकिन उसका बीवी साग काटते रहती है और शायद भात भी बरकत रहे अर्थात कि भात भी उबल रहा था जिसके कारण उसकी बीवी नहीं सुनती है। तो वह कुछ पैसे उठाकर उसके जार्मोनिया डूबा में गिरा देती है। इन छोटे छोटे प्रश्नों को आप याद करते चलेंगे कि लेखक किसको बुलाता है, बाबू कुमाई अर्थात कि अपनी पत्नी को बुलाता है। और वो आंधी का जो डूबी रहता है वो किसका रहता है, रेपचेप जार्मोनिया, तो जार्मोनिया का डूबी रहता है, इसे याद रखेंगे। इन छोटे छोटे पॉइंट से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो फिर लेखक उससे नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि लोग मुझे आंधी बुलाते हैं। ठीक है, इतना कर करके वह अपने ठेंगा को ठोंकते हुए डहर बाटे चल गेलोक अर्थात कि वो रास्ते में चली जाती है। आगे देखते हैं। टोला पोड़ा केर बेटी छुआक मुँह लेक कथाटा गोटाई चाव चाव हो जाय रहे उ दिन आंधी बुंडू केर मौसी बाड़ी मंदिरे निदाय रहे हुआ केव होले बइसे पारे आराम करे पारे भगवान केर भजन कीर्तन करे पारे झुमर भादर आर राइते आराम केर निदाई पारे टेराक ड्राइवर केर उटा आड्डाय रहे लाइन होटल पी खाई कहन राइत गाँवाईटाई केकर माना नी रहे का पता रहे आंधी के जे मंदिर महानो भूकल कुकुर निदालोई
भूकल कुकुर गिला निशा केर झाँक महान ओके झपटी रहोय और मनेक मतन नाइच कहन लुगा फाटा गेंद्रा चेंथरा कोir दे रहोय बेजारंगी नाहू फैरचात केव कोनो रकम रामसाई केर माय के उठाए रहे रामसार केर माँ ओके पिंधे लुगा फाटा दे रहे आंधी भुकरी भुकरी कांदत रहे टोला पुड़ाक बेटी छुआ ओके चायर गीधा घेर रहोय कांदना सुइन के बाबूक माई जाए रहे। आगे हम लोग कहानी में देखते हैं कि एक बार की बात है, आंधी जो भिक्षा मांगने आई थी वो एक बार एक मंदिर में सोई हुई रहती है। मंदिर का नाम याद रखेंगे, मंदिर का मोसीबाड़ी मंदिर, ठीक है, जो कि बुंडू के मोसीबाड़ी मंदिर, जहाँ पे कोई भी जा कर के आराम कर सकता है, भगवान का भजन कीर्तन कर सकता है और रात में वहाँ सो सकता है। ट्रक ड्राइवर के लिए वहाँ तो अड्डा ही था, जो क्या करते हैं लाइन होटल में खा पी के वहाँ पे रहते हैं। और आंधी भी वहाँ पे रहा करती थी, परंतु एक बार क्या होता है, बुकल कुत्ता जो रहता है आंधी पे झपटे हुए रहते हैं और आंधी के जितने भी कपड़े होते हैं उसे चीर फाड़ दिए रहते हैं। लेकिन संयोग से रामसाई के मम्मी उसे पिंधने के लिए लुगा फटा दे रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका नाम भी याद रखेंगे, रामसाई की मम्मी, ठीक है। आंधी को कौन कपड़ा देती है, रामसाई के माई, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और वहाँ पे जो कांदना भूकल भूकल आंधी जब रोना शुरू करती है तो रामसाई के माँ उसे पीधने के लिए कपड़ा देती है और साथ में लेखक के पत्नी भी वहाँ पे चली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बिहाने मोर चा खाए का आदत रोहे देखी देरी देख के मोय बाबूक भाई माई के पीछा कर लो तो देख लो एकटा बेटी छुआ एकटा हाथे ठेंगा और दोसर हाथे जारमोनिया केर एकटा रेपचेप डूबा धोर कहन कांदते हैं मोर जीव पिघल गेलोक आइक डबडबाई गेलोक बेटी छुआ गिला काने काने सटाई का गिला फुसफुसात रहोय मोय साटिया के गुर आलो मोर पेछे पेछे बाबूक माय मोके चा बनाई के देलोक और उ बेटी छुआटाक वृत्तांत कोई के देलोक मोय अबाक होय कहन सुनते रहलो। तो बाबू का मम्मी उधर आंधी को देखने के लिए चली गई रहती है, लेकिन सुबह सुबह लेखक को चाय पीने का आदत रहता है। इसी कारण वो बाबू के मम्मी को देखते हुए खोजते हुए उसके पीछे पीछे चले गया रहता है और वहाँ उसे बेटी छुआ को देखती है, अर्थात कि आंधी को देखता है। उसके एक हाथ में जर्मनिया का एक रेपचेप डूबा होता है तो दूसरा हाथ में एक डंडा रहता है, ठीक है। उसे देख करके लेखक का दिल पिघल गया रहता है और आंख भी आंसू से भर जाता है, ठीक है। फिर उसके पीछे पीछे ही लेखक का जो बीवी रहती है बाबू की मम्मी, वो भी आ जाती है और उसे चाय बना के देती है और चाय बनाने के देने के साथ साथ उस बेटी छुआ अर्थात कि आंधी के बारे में सारा वृत्तांत लेखक को कह सुनाती है। ओकर ऊपर मोर मने दया और वेदना भाव जाई उठलोक ओकर बारे विशेष जाने के मोर इच्छा रोहे मंतुक उ दिन ओके कोनो पूछे के साहस नहीं होले मोय बाबूक माई के कहलोक जा बेजारंगी के आन कोनो खाए पिए के दे हाय हाय केतना चिरा चौथी कोइर होबय ओके बाहरे लोक बाहरे मानुष के विवेक बाहरे समाज मानुष ओकर कुकुर और कुकुर महान बाबूक माय मोर अंतर मन टाके भाई रहे मुड़े कुटा ले कहन उ वहाँ चल गेलोक। तो लेखक अपनी पत्नी को बोलता है कि जाओ आंधी को लेके आओ और कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन वहाँ विभिन्न प्रकार की बातें वहाँ पे लेखक बोलता है कि इस बेचारी को कोई नहीं देख रहा है, खाने के लिए भी कोई नहीं देता है, कैसा लोगों का नेचर हो गया है, कैसे यहाँ के लोग हैं। तो फिर उसे लेखक अपनी बीवी को बोलता है कि जाओ उसे लेके आओ और कुछ खाने के लिए दे दो। ऐसा सुन करके लेखक की बीवी वहाँ से जाती है उसको बुलाने के लिए। बेटी छुआ के भीड़ सिराय रहे सब अपन अपन घर आए रहोय आंधियों नी रहे रामसाई केर माय कहलोक आंधी खालोक पिलोक और चल गेलोक बाबूक माय मोके आय के कोई देलोक। तो जब लेखक की पत्नी वहाँ जाती है तो देखती है वहाँ आंधी नहीं रहती है। रामसाई की मम्मी कहती है कि आंधी खाई पी और चली गई, ठीक है। तो बाबू की मम्मी घूम के आ जाती है और लेखक को सारा वृत्तांत कह सुनाती है। ओकर घुएर आशाक आश्राय मोय दिन गिनत रहोय महीना बीत गेलोक आंधी नी घुरलोक गाँव और टूला पुड़ाक आंधी के चर्चा एखोनो नी सिराय रहे मोर मनेक भीतर तो दीव आँख केर आंधी ओकर पिंधल मोयलाल साड़ी ना साया ना जाकिट एकटा हाथे ठेंगा और दोसर हाथे रेपचेप जारमोनिया के डूबा मंतु गादर देही केर प्रतिरूप अनबरत
उपुल डुपुल होत रहे सेटाई मोर जीव दुखात रहे कुर्सीटाई बोइस के थोल नी पावत रहे कि बाबूक माय एकटा गिलासे चा आइन कोहन का लेवा चा खाई लेवा। तो उस दिन के बाद लेखक इंतज़ार करता रहा कि कब आंधी आएगी, लेकिन बहुत दिन बीत गया, महीना बीत गया, लेकिन आंधी नहीं आई। टोला पुड़ा के लोग अभी भी आंधी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो अपने चेयर में बैठ के आंधी के बारे में सोचते रहता है, उसके पिंधौल मोहलाल साड़ी के बारे में, ना साया ना जैकेट, और एक हाथ में ठेंगा दूसरा हाथ में जर्मुनिया के डूबा। ठीक है, ये सब के बारे में लेखक सोच के भावुक होते रहता है। उसी समय उसकी बीवी आती है और कहती है, लेवा चा खाई लेवा, लो चा खा लो। ठीक है, मैं कुइत कुइत कोहन चा के चुस्की मोय कुइत कुइत कोहन चा के चुस्की लेत रहोय कि सुने पालो देवनो गो दुटा पर्दाटा उगराय के देखलो तो ओहे रहे मंतुक आइज ओकर महान परिवर्तन रहे नवा साड़ी साया जैकेट आर काकोय आरसी कोरोल महान ओकर गादर देही चमचमात रहे रेपचेप जार्मुनिया डूबा टाक बदले आइज हाथे स्टील केर झाकझाकिया डूबा रहे मोय बाहिरे गेट केर छिटकानीटा खोलोग के खोलोग ए हांदी आई भीतर आओ। तो उस दिन क्या होता है, उतने बहुत दिन बीत जाता है। उसके बाद अचानक से उसी प्रकार चाय का चुस्की ले रहा होता है लेखक, और उसके दरवाजे पे कोई आती है और फिर उसे कहती है देवनागो दुटा। पर्दा हटा के देखता है तो आंधी ही रहती है, लेकिन उसमें आज बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। नया नया साड़ी पहनी हुई रहती है, जैकेट और काकोई आरसी भी की हुई रहती है। ठीक है, उसका जो देह है वो चमचमाते रहती है, और रेपचेप जर्मुनिया डुबा के बदले आज उसके हाथ में स्टील केर झाकझाकिया डूबा रहता है। ठीक है, उसे देख कर के तुरंत से गेट खोलता है लेखक और उसे अंदर आने के लिए कहता है। आगे देखते हैं, आंधी गेट के भीतर समय के बोइस के लोग मोय बाबूक माय के हकालो और कहलो देख आंधी आया है कोनो खाएक दे। बाबूक माय दुईटा धड़ाप पिठा बहराई कहन ओकर स्टील डूबाटाई राख देलोक और पूछलोक ई जे झाकझाकिया डूबा कहाँ किनले आंधी को लोग। तो जैसे ही आंधी को अंदर आने के लिए कहता है लेखक, फिर अपने बीवी को कहता है कि जाओ आंधी आई है उसके खाने के लिए कुछ लेकर आओ। बाबू का मम्मी जाती है अंदर और 2 ठो धड़पा पीठा लेकर के आती है और स्टील के डुबा में रख देती है। ठीक है, और फिर पूछने लगती है कि ये स्टील का चमचमाता हुआ स्टील का डिब्बा कहाँ से मिला, कहाँ से किन ले। आंधी को लोग आंधी कहती है ईटा एकटा ट्रक ड्राइवर दिए छे। बाबूक माय केडोर पूछलोक ई जे नवा नवा साड़ी साया जैकेट आंधी ओकर बाटे ताइक कहन आइक गिला के लेपे लेपे करलोक और कोनो जवाब नहीं देलोक। ऊ एकटा धड़पा पिठा डूबा टालेक उमड़ी उठालोक और खाए लगलोक। मोय बाबूक माय के कहलोक जा रोचिक तियोन दे दे। बाबूक माय रोचिक तियोन बहरार देलोक और एकटा छिपा महान एक छिपा पानियों। तो इस प्रकार से पूछने पर आंधी जवाब देती है कि एक ट्रक ड्राइवर उसको ये नया डूबी जो चमचमाता हुआ स्टील का डूबा रहता है उसे दिए हुए रहता है। फिर बाबू का मम्मी पूछती है कि नवा साड़ी और जैकेट कहाँ पाई। आंधी ऊपर तरफ देखती है और उसे कुछ नहीं कहती है, बल्कि अपने आंखों को लेपे लेपे करके कुछ नहीं कहती है। फिर एक धड़पा पीठा उठाती है और उसे खाने लगती है। लेखक बाबू का मम्मी को कहता है कि जा रोचिक तीवन दे दे, अर्थात कि थोड़ा सा तीवन भी दे दो, थोड़ा सा सब्जी भी दे दो। बाबू की माँ अंदर जाती है और थोड़ा सा तीवन लेकर के और पानी एक छिपा में पानी लेकर भी आती है। ठीक है, आंधी ढेकर दे कोहन कोहलोक एक टुको बोहिस लिवा। आंधी डकार लेकर के जब खाना खत्म हो जाता है तो डकार लेकर के कहती है कि थोड़ा सा मैं बैठ लूँगा, थोड़ा आराम कर लूँगा। बाबू की माँ भीतर समय रहे मोय कुर्सी टाइप बोहिस कोहन चुपचाप होके टुकुर टुकुर देखत रहे। ऊ के कोर साड़ा ना पाई के कोहन भादरिया गीतेक सुर बुदबुदात रहे। ओकर गीतटा स्पष्ट नी बुझात रहे। मंतुक सुरटाय कोनो गम्भीर वेदना आर्टिस रहे। सेटा टाने सहजे मोय ओके पूछलो ए आंधी तोर गाँव कहाँ।
तो वो आराम करने के लिए बैठ जाती है। लेखक चुपचाप अपने चेयर में बैठ करके उसे टुकुर टुकुर देखते रहता है और कुछ नहीं कहता है। तो आंधी जब देखती है कि आसपास उसे कोई कुछ नहीं कह रहा है तो वह गीत गुनगुना रहती है। कौन सा गीत? भादरिया गीत। इसे याद रखेंगे, कौन सा गीत गुनगुनाती है? भादरिया गीत गुनगुनाती बुदबुदाती रहती है। तो इस प्रकार का बुदबुदाते हुए सुनते हुए लेखक उसे पूछता है, ए आंधी, तुम्हारा गाँव कहाँ है? इचागोड़ हमार गांव। वो कहती है, इचागढ़ में मेरा गांव है। बाप घर और ससुर घर ओथाई। बाप घर और ससुर घर वहीं पे है। आंधी कहलोक। आंधी कही, एक तो तोय आंधी आर घर दुआर रहोत के तोर ऐसोन स्थिति का कारणे मोय फिर पूछ लो। लेखक पूछता है, एक तो तुम आंधी, ऊपर से तुम्हारा ये घर द्वार होते हुए भी ऐसा हालत, क्या कारण है? इस प्रकार से लेखक पूछता है उसे। कायजे हमार घर दुआर छोटो खने माँ बाप हमके बिहा देओ मायो गेलन और ससुर धरो छाड़िया देलन। हामी तो एखन घरेर ना घाटेर बाटेर पाथर बुके लिया घुर भूलছি। एतनाटा कोई के एकटा आँख लेक एक टिपका लोर ओकर छातिया टिपकी गेलक। तोर ससुर घरेक लोक काहे छाड़लो आंधी? की करबे भगवान हमरे छाइला पुइला नाई दिलो तो बाजी कहिया छाड़िए देलन। आंधी के दूसरा आँखटाओ लोर एक टिपका लोर ओकर छातिया टिपकी लोग। तो इस प्रकार की बातचीत वो आगे बढ़ाता है लेखक और कहता है कि तुम्हारा जो ससुर घर है वहाँ पे तुमको क्यों छोड़ दिया गया है इस हालत में। तो वो बताती है कि उसका कोई भी छुआ पुता नहीं हुआ रहता है, कोई भी बच्चे हुए नहीं रहते हैं, जिसके कारण उसके ससुर घर के लोग उसे छोड़ दिए रहते हैं। और चूँकि उसका ब्याह बचपन में ही कर दिए रहते हैं, अब वो घर का ना घाट का हो गई रहती है और इस प्रकार भिक्षा मांगते हुए अपनी जीवन यापन कर रही होती है। तो इस प्रकार का वृतांत सुनाते हुए पहले उसके एक आंख से आंसू टपकते हैं, फिर उसके दूसरे आंख से भी आंसू टपक के छाती में गिरते हैं। तोर ससुर घरे के ahoy। तुम्हारा ससुर घर में कौन कौन है? सास आछे, ससुर आछे, पुरुष आछे। का नाम है के तोर ससुर और पुरुष के बोले ससुर और पुरुषेर नाम? का काम करलो तोर ससुर और पुरुष? तो इस प्रकार के प्रश्न लेखक उसे पूछने लगे कि तुम्हारा ससुर घर में कौन कौन है। तो वो बताती है कि सास है, ससुर है, पुरुष है, सब कोई है। फिर वो पूछता है कि उनका क्या नाम है, लेकिन आंधी कुछ नहीं बताती है और बोलती है, ससुर और पुरुष का नाम कौन लेता है? ठीक है। हमार ससुर लोकेर माटी काटे, मांस का सास माटी बहे। हमार पुरुष मातो घरेर बागाली करे। हामी सब दिने भीख मागी, सब एक संगे खाती और थाकती। बिहा हुआ 10 बछर लो हामी संतानेर सुख नाइब देखली। तो इस प्रकार का सारा चीज़ वो बताता है कि मेरे ससुर माटी काटते हैं, खोदते हैं और मेरी सास मिट्टी को ढोते हैं, जबकि मेरे पुरुष मातो घर में क्या करते हैं? बगाली का काम करते हैं। हम लोग साथ में रहते थे और खाते थे, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी मुझे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण वो मुझे छोड़ दिए। से कारणे हमार सास ससुर और पुरुष हमके कलंकिनी कहें, मारिया पिटिया घर लेक बाहिर करिया दिलेन। इतना कोई के आंधी केर बोक्ता सिराय रहे। तो ये कारण से जैसे कि उनका बच्चा नहीं हुआ, जिसके कारण उसके सास ससुर और उनके पुरुष उसे कलंकिनी कहकर उसे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए। इतना कहकर के आंधी के जो बक्ता है वो थम जाता है। आगे देखते हैं। मोर घेचाटा रुंधाय जाय रहे। मोय ओके आर कोनो नी पूछे पारलोक। आंधियो आर कोनो कहे की स्थिति महान नी रहलोक। अपन डूबा आर ठेंगा उठाई के नकत टकत बाहरेक बहरालोक आर डहर धर के चल गेलोक। एकर परे आंधी संग अनेक दिन देखा नी होलोक। कहाँ गेलोक, का खालोक, का पीलोक, कहाँ निदालोक, अनेक रकम के सवाल मोर अंतरे माझे सांझे उठत आर मेटत जातक। ई सवाल गिला मोर अंतर के टिसटिसात रहे। इसके बाद लेखक और किसी भी स्थिति में पूछने की स्थिति में नहीं रहता है और ना ही आंधी कुछ बताने की स्थिति में रहती है। वो घर से उठती है, अपना डूबा और ठेंगा को उठाती है और ठोकते हुए बाहर की ओर डोहर को पकड़ के आगे चली जाती है। उसके बाद आंधी के साथ बहुत दिन तक लेखक का कोई भी भेंट मुलाकात नहीं होता है। वो सोचते रहता है कि कहाँ गई, क्या खाई, कहाँ पे सोई। ये सब सवाल उसके मन में सुबह शाम उठते रहता है और मिट जाता है। ये सवाल उसके अंतर को टिसटिसाते रहता है।
एक दिन गांव महान ओकर चर्चा फिर उठ रहे मैं सुन रहे आंधी कोनो ट्रक ड्राइवर केर सहारा पाई को रांची केर कचहरी परिसर तक पहुंची जाय रहे ओहे आसे पासे ठाकुरबाड़ी मंदिर महान रात काटत रहे दिन बेरा तो हाथ पसराए राते केर धांधा रहे रोज केर धांधा रहे संजोग महान एक दिन मैं कचहरी परिसर बाटे रिक्शा चाय कोहन पार होत रहे देखे पालो आंधी के बेजारंगी फुटपाथ महान एकटा गाछ फेड़े बोइस रहे कोनो पाए कासाय मैं रिक्शा डणवाई करलो रिक्शा वाला चल गेलोक एक धारे डणवाई कोहन अनेक देरी लेक मैं आंधी के देखत रहो। तो बहुत दिन तक जैसे आंधी के साथ लेखक का भेंट नहीं हुआ। बहुत दिन बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हुआ। गांव के लोग आंधी के बारे में कहने लगे कि कोई ट्रक ड्राइवर का सहारा पाकर वे रांची के कचहरी परिसर तक चले गए। इसे याद रखेंगे, रांची के कचहरी परिसर तक चली गई। वहाँ पे ठाकुरबाड़ी मंदिर, ये भी याद रखेंगे, ठाकुरबाड़ी मंदिर में बैठ के वहीं पे उसका रात कट रहा था। ठीक है, तो एक दिन लेखक का भी किसी काम से रांची के कचहरी परिसर में जाने का मौका मिला, तो उधर वो रिक्शा से जा रहा था तो वहाँ पे आंधी को देख नहीं पाया। फुटपाथ में वो बैठी हुई थी किसी कुछ पानी के आशा में। उसने रिक्शा को खड़ा करवाया लेखक ने और वहाँ पे आंधी को एक साइड खड़े होकर के वो आंधी को देखने लग गया। ठीक है, ओकर पिंधना ओढ़ना तो कोनो परिवर्तन नहीं रहे। ओहे साड़ी साया जैकेट पिंध रहे जेटाई मैं देख रहा মন্তুক সেগিলাও এখন মহিলাকে কইরঠা হয়ে রহে বোধই পিঁধল লুগা টাই ওকর রাতকের বিছনা আর কপি জাড়াকের ওড়না রহে ওকর পাশ ले केव पार होत रहे डुबाटाई ऊपर कायर के कहत रहे देवनो गो आंधी के दुटा केव केव 4 आना 8 आना डुबाटाई फेंक देत रहे साहेब रकम लोग तो देखबो नहीं करतोक। ठीक है, तो वहाँ पे वो आंधी के जो रूपरेखा को देखता है कि वही साड़ी वही साया वो पहने हुई रहती है जो कि लास्ट टाइम लेखक उसे देखा हुआ रहता है, परंतु वो अभी मैला गया रहता है, गंदा हो गया रहता है। ठीक है, और वहाँ पे आसपास के लोग जो भी वहाँ से पार होते थे कुछ पैसे आंधी को देते जाते थे। ठीक है, लेकिन साहब जैसा लोग तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। देखो के कोई एकटा लोग पार हो रहे पकाए के चोल के आए रहो के रिक्शा महान उमन आंधी के ढोंगा महान कोनो खाएक आइन दे रहो ओकर संग कोनो कथा काई कहन उमन चल गेलो। ठीक है, देखते देखते कोई एकटा लोग उसके सामने आते हैं, कोई खाने के लिए उन्हें कुछ दे दिया जाता है। एक जन उसको आके उसके ठोंगा में कुछ खाने के लिए देता है और उसे कुछ कहता है, उसके साथ बातचीत करता है और फिर वो चले जाता है। आंधी केर मोहड़ा महान एकोन मुस्कान रहे ओकर एकटा आँख लेक लोर नी टपक रहे एकटा के डुभाटाई उजली रहे सहसा कर उंगा के मैं ओकर पास जाय रहो खाएक जिनिस के ढेर हो जाय रहे देख के मैं खुशी हलो आंधी आशापति रहे मैं माय बनेक दिन निजकाय रहे समाज के कलंकटा गुचेक मियांद पहुंची जाय रहे। तो लेखक आंधी के पास जाता है और देखता है कि आंधी के सामने खाने का ढेर लग गया होता है। वह गौर करता है कि आंधी अभी माँ बनने लायक हो गई है, अर्थात कि उसका पेट को देख करके लेखक अनुमान लगाता है कि आंधी अभी माँ बनेगी और समाज के कलंक को वो मिटाएगी। ठीक है, मैं आंधी के कोनो पूछे खोजत रहे कि आंधी उठिन टालू उठ कहन ठेंगा ठोकते चल रहे मैं ओकर पीछे चल रहे उ ठाकुरबाड़ी ढुक कहन एकटा कोनाय चुपचाप बोइस रहे। भादर महीना केर अष्टमी दिन रहे ठाकुर जन्म केर दिन। ठाकुर भक्त उपासीन बेटी छुआ ठाकुर जन्म केर उत्साह मनात रहे भोजन कीर्तन और आरती होत रहे। एहे समय मंदिर केर कोना महान आंधी केर प्रसाव वेदना उठ रहे उ अछाड़ पछाड़ होत रहे मोके दियोटा दृश्य देखेक मौका लाइग रहे एक बाटे शांत दोसर बाटे करुण और अंतर महान विभोस केर सीरी साटी होय रहे सेटा बेसी खीन नी रहलोक। आंधी एकटा बेटा के जन्म दे रहे उपासीन बेटी छुआ के भीड़ आंधी बाटे लाइग रहे मैं आंधी और ओकर बेटा के देखे नहीं पात रहे मंतुक सुने पाई रहे केव ओके पूछत रहे ए आंधी ई छुआ टाकर बाप का के है के कहाँ है। ठीक है,
तो फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं और लेखक देखता है आगे उसके तरफ बढ़ने का कोशिश करता है और उसे कुछ पूछने खोजता है, लेकिन फिर वहाँ से आंधी चली जाती है और अपने ठेंगा को ठोकते हुए वो ठाकुर बाड़ी की तरफ घुस जाती है। वहाँ भादोर महीने का अष्टमी का दिन रहता है, अर्थात कि ठाकुर जन्म का दिन। एक तरफ बहुत जो भी उपासीन रहती है वो भजन कीर्तन करती रहती है। वहीं पे आंधी एक किनारे पे बैठ जाती है, वहाँ पे उसका प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है और वह अछाड़ पछाड़ होते रहती है। ठीक है, ये जो करहल था ये अधिक देर नहीं चलता है और उसी समय थोड़ा देर बाद आंधी एक ठो बेटा को जन्म देती है। ठीक है, उपासीन जो भी वहाँ पे भीड़ रहती है सब कोई आंधी को घेर लेता है और आंधी को विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं, जैसे कि ये आंधी इस जो बेटा को जन्म दिए रहती है उसका बाप कौन है, कहाँ पे है। इस प्रकार के प्रश्न वहाँ के लोग आंधी को पूछना शुरू कर देते हैं। आंधी कहत रहे कि कहबी यदि कहबी कहती गेले तो बाप बिलाई मास खाबेक आर ना कहबी तो মই लोग के यदि हमार विषय पता होले गरीब और असहाय ऊपर घृणा होबेक हमार मतन असहाय ऊपर केव कोनो विश्वास नहीं करबेक नाई। आंधी फिर अटक के कोई रहे के होते पारे एकर बाप रिक्शा वाला, धोती वाला, लुंगी वाला, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, मोच वाला, निर्मुछुआ के होबे कोत कोत से के ओकर निकाह सटकी गेलोक मंदिर के वातावरण शांत हो गेलोक। तो लोग जैसे उसको पूछ रहे थे जो बेटा का वो जन्म दिए रहती है उसका बाप कौन है, तो वह कहती है कि अगर मैं कह देता हूँ तो इसका बाप बिलाई मांस खाएगा और अगर नहीं कहती हूँ तो मैं खाऊंगी। मेरा इस गरीब और असहाय का कौन विश्वास करेगा। और यहाँ पे कहती है हमार मतन असहाय ऊपर के कोनो नहीं विश्वास करबे, कोई भी ऐसे असहाय लोगों पे विश्वास नहीं करता है। इस प्रकार से वो आगे बढ़ती है कि इसका बाप कौन हो सकता है, कोई रिक्शा वाला, कोई धोती वाला, कोई लुंगी वाला, या फिर कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला, या फिर कोई निर्मुछिया कौन हो सकता है। ये कह कर के उसका सांस अटक जाता है और वह मंदिर का जो वातावरण है वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं लेखक क्या कहता है। केव एकटा धनीमान पुत्रहीन दयालु मानुष आय रहे उ स्नेह भावे बालक छुआटाके आपन बेटा रकम कोरा महान उठालोक और कार महान बोइस के चोर गेलोक। लोग देखते रह गेलोक। मैं सोचे लागलोक आंधी पुत्र तो जन्म देलोक मंतक पुत्र के सुख नहीं पालोक। जाय होक उ रूढ़िवादी समाज के कलंक टाके तो मिटाई पारलोक। ठीक है, उसी समय जिस समय इस प्रकार का लोग उसे सवाल पूछ रहे थे, कोई एक जन धनीमान और पुत्रहीन जिसका पुत्र नहीं रहता है, कोई धनीमान और पुत्रहीन दयालु मानुष वहाँ पे आता है और उसे स्नेह रूप से उस बालक को उठाता है अपनी गोदी में और उठा के अपने कार में बैठ के वो चला जाता है। ये सब देख करके सभी वहाँ के लोग देखते रह जाते हैं। लेखक भी इसे देखता है और वो सोचता है कि आंधी तो पुत्र को जन्म दे देती है परंतु वह पुत्र का सुख नहीं पाती है। फिर वो सोचता है जो भी हो इस रूढ़िवादी के समाज के कलंक को तो वो मिटा पाई। ये सब लेखक सोचते रहता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी था। हमारे समाज के रूढ़िवादी जो सोच है उसको आंधी मिटा देती है, अर्थात कि हमारे समाज में जैसे बच्चे नहीं होते हैं तो उसका श्रेय लड़की को दिया जाता है कि लड़की का ही कुछ कारण होगा जिसके कारण बच्चे नहीं होते हैं। तो इसी रूढ़िवादी सोच को आंधी मिटा देती है। इसी रूढ़िवादी सोच के कारण आंधी को बेघर कर दिया गया रहता है। ठीक है, तो फिर आंधी का बच्चा हो जाता है जिससे एक प्रकार से ये रूढ़िवादी सोच मिट जाता है कि बच्चे नहीं होने के कारण केवल लड़की ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के बहुत सारे लोक कहानी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, जहाँ पे झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर से इसी प्रकार के एक नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मिलेंगे।